नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। गुलाबी शहर की गुलाबी सर्द ने अब मंत्रिमंडल विस्तार की सियासी तपिश को मानो अपने आगोश में ले लिया हो। यानी जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सियासी तपिश पिछले 48 घंटों से लगातार बरकरार थी, वो अब धीरे धीरे ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद बहरहाल तब तक के लिए रोक दी गई है जब तक राहुल गांधी विदेश दौरे को समाप्त कर भारत नहीं लौट जाते हैं, स्वदेश नहीं लौट आते हैं। तो क्या यह माना जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो चहलकदमी जयपुर से लेकर जो दिल्ली तक देखी गई वो अब थम गई है, और जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अंतिम फैसला है वो अब राहुल गांधी के स्वदेश लौटने के बाद लिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा हुआ, सचिन पायलट जिस तरह से उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, ये चहलकदमी देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि अब मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब कल शाम से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अभी सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से भी मुलाकात होगी। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ही सचिन पायलट के सियासी जख्मों का इलाज करेंगी। खैर, सचिन पायलट ने कल सोनिया गांधी से मुलाकात की, उन्होंने सूची सौंप दी है, लेकिन इसके बावजूद सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की मुलाकात बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के अंदर हो सकती है, आगामी कुछ दिनों के भीतर। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल की मुलाकात हुई, इसलिए सचिन पायलट भी प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं। और इसके पीछे का एक पहलू यह भी है कि जब सूबे के सियासी बीहड़ में जब बगावत का दौर चला था, उस वक्त भी प्रियंका गांधी ने ही मध्यस्थता निभाई थी और सचिन पायलट को मनाकर वापस लेकर आई थी। लिहाजा कहा जा रहा है कि इसीलिए सचिन पायलट एक बार प्रियंका गांधी से भी मिलना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही बरकरार है इन मेल मुलाकातों के बीच कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। क्या इसी प्रकार से मेल मुलाकातों का दौर ही चलता रहेगा? क्योंकि ये इस प्रकार की मेल मुलाकातों का दौर आज से नहीं, साल भर से चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट जब सोनिया गांधी से मुलाकात करके बाहर निकलते हैं, तो जिस प्रकार से उन्होंने जो अपने बयान दिए कि ये वक्त तेरा मेरा का नहीं है, जो ध्यान देना है सरकार को रिपीट करने पे देना है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो आला कमान की समझाइश का जो असर है वो अशोक गहलोत के बयान और सचिन पायलट के बयान, दोनों के बयानों में नजर तो आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी वो तारतम्यता, वो सामंजस्य नजर आता है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जूतम पैजार जैसी स्थिति हो जाएगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, या फिर सचमुच वैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या 21 नवंबर तक राहुल गांधी स्वदेश नहीं लौटेंगे तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद नहीं होगी? और यदि मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद जानकार कह रहे हैं कि 21 नवंबर तक नहीं हुई, तो फिर नए साल तक यह पूरा मामला आगे बढ़ जाएगा, आगे खिंच जाएगा। इसी के साथ साथ एक बड़ी जानकारी यह भी निकल कर आई है कि 3 मंत्रियों की जो छुट्टी थी वो तो हो ही रही थी, जिन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली, जैसे रघु शर्मा हैं, हरीश चौधरी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं। इसके अलावा 3 और मंत्री हैं जिनकी छुट्टी होने वाली है, और इन मंत्रियों की छुट्टी परफॉर्मेंस के आधार पर हो रही है। कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें मंत्रियों की परफॉर्मेंस सबसे खराब है, यानी 3 मंत्रियों की छुट्टी होना तय है। अब वो कौन से 3 मंत्री हैं, यह कह पाना बेहद जल्दबाजी वाली बात होगी, क्योंकि जब मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद ही पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर किसी के छुट्टी होने की बात कर देना और कौन से मंत्री की छुट्टी होगी, यह जल्दबाजी होगी। और जो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सचिन पायलट कैंप को इस बात का भी लंबे अरसे से और बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों की वो लगातार टकटकी बनाए हुए देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इसी के साथ बड़ा सवाल यह है, कहा जा रहा है कि
सचिन पायलट को अब एआईसीसी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कुछ दी जाएगी, जिसको लेकर सचिन पायलट ने सहमति जता दी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे। राजस्थान में उनके दौरे होते रहेंगे। तो क्या वाकई यदि कोई ऐसा समझौता होता है तो क्या उस पर सचिन पायलट मानेंगे? ये तमाम देखने वाली बातें होंगी। खैर, राजस्थान की सियासी उठापटक पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।